नमस्कार। मैं आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी। जी हाँ, तो कल तैयार हैं आप स्ट्रेस टेस्ट के लिए? अरे घबराइए मत, आपका नहीं है, आपके मास्टर जी का है। जी हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, मास्टर जी को उस स्ट्रेस टेस्ट में पास होना होगा। आपके म्यूचुअल फंड को उसमें पास होना होगा। नहीं तो मास्टर जी अगर फेल हो गए तो उसके साथ साथ फिर आपका भी नंबर आ जाएगा कि आपको भी स्कूल से बाहर कर देंगे वो। लेकिन एक बात है, मास्टर जी का जो स्ट्रेस टेस्ट होगा जरूरी भी है, ठीक है, अच्छा है उसमें, लेकिन क्या प्रश्न होंगे, क्या बेसिस होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस लोग जिनको कि इस चीज़ का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा सारे क्वेश्चनियर बनाए गए हैं जिससे वो चेक करेंगे। और ये क्वेश्चनियर जो है मेल्ट डाउन के पहले वाली कंडीशन के ऊपर बेस्ड होंगे या मेल्ट डाउन के बाद वाली, क्योंकि हो सकता है कि कुछ शेयर, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हों जिनके अंदर में कि ये मेल्ट डाउन के पहले उनकी सिचुएशन वाज वेरी गुड, मे बी आफ्टर मेल्ट डाउन हो सकता है थोड़ी सिचुएशन गड़बड़ भी हो गई हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाने चाहिए। तो ये चीज़ को बहुत ही तरीके से, बहुत ही हिसाब से करना होगा। प्लस जो भी इसके एग्जामिनर, आई मीन जो भी चेक करेंगे कि भाई कौन है, मतलब कोई भी चीज़ का अगर अपने को इलाज करना है, सही इलाज करना है, एक ऐसी बीमारी का कि जो बहुत तकलीफ़ दे सकती है, बहुत लोगों को तकलीफ़ दे सकती है, तो वो बीमारी का अगर सही इलाज करना है तो उसके जो निरीक्षक हैं वो निरीक्षक एकदम सही और हाईली एक्सपीरियंस होने चाहिए ताकि जांच सही हो और उसका इलाज भी सही हो सके। ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वैसे एक चैनल वाले बता रहे थे कि भाई स्ट्रेस टेस्ट में शायद ये होगा कि भाई आप फंड को कब लिक्विड कर सकते हो, कितने दिन में लिक्विड कर सकते हो। कितने दिन में लिक्विड कर सकते हो मतलब क्या कि भाई कितने दिन में पूरा का पूरा उससे बाहर आ सकते हो, ताकि जो उसमें आपके निवेशक हैं उनको तकलीफ ना होवे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि जब आप बाहर आओगे तो शेयर को तो बेचना ही पड़ेगा ना। कोई तीसरे लोग से तो लोग आएंगे नहीं उसको खरीदने के लिए। खरीदने के लिए तो वो जो यहाँ ऑलरेडी निवेशक है वही खरीदेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि एक जो है बंदा अपना सारा माल खाली कर देगा और वो किसी दूसरे को पहना देगा, वो भी तो निवेशक है। गवर्नमेंट एजेंसी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेबी हो या म्यूचुअल फंड एसोसिएशन हो, उनकी ड्यूटी होती है कि भाई खरीदने वाला है, बेचने वाला जो आपके म्यूचुअल फंड के अंदर है वो वाला आदमी सेफ हो गया, लेकिन जिसने खरीदा वो तो अनसेफ है। आपने को तो ओवरऑल टोटल निवेशकों का देखना है कि वो सब के सब उसमें सेफ रहे। तो इसलिए अपने पास में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए कि जहाँ फ्रॉड बिल्डिंग हो। फ्रॉड बिल्डिंग के पहले ही या बबल हो, उसके पहले ही जो है वो चीज़ों को सामान्य किया जा सके। देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इस तरह की जो है जांच और इस तरह की सिचुएशन अपने पास में होनी चाहिए कि कहीं पे भी थोड़ा चांस भी लगा कि वो चेक हो गया। ऐसा नहीं है कि लगे अरे बहुत आगे बढ़ गया भैया अभी तो करो कुछ, कि जिसमें फिर कई लोग मारे जाए। आप ये देखिए कि अभी 2 दिनों में जो मेल्ट डाउन हुआ है स्मॉल कैप और मिड कैप का, वो 14 से 16 लाख करोड़ रुपया है। 14 से 16 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर इस तरह से कोई भी पैनिक क्रिएट करके और मार्केट कैप का कमी हो जाए तो आप सोचिए कि इसका देश की इकोनॉमी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाता है, देश में रहने वाले लोगों का विश्वास, बाहर के वाले लोगों का भी विश्वास। हाँ, हालांकि एक बात है, कई लोगों को इसमें मजा भी आ जाता है। जैसे अभी मैं वो जेफरीज का पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा कि रिसेंट स्मॉल कैप एंड मिड कैप मेल्टडाउन इज ए हेल्दी करेक्शन। अरे वाह, आपके लिए हेल्दी करेक्शन। हमारी 14 से 16 लाख की मार्केट कैप कम हो गई, कई निवेशकों की 12 बज गई, उनकी तबीयत गड़बड़ा गई, एंड दैट इज हेल्दी फॉर यू। डू यू वॉन्ट टू से कि भाई इस तरह के करेक्शंस होंगे, नीचे आएंगे तभी तो हम खरीदेंगे, और फिर उसके ऊपर बाद में जो है जब बहुत हाई वैल्यू हो जाएगी तब उसमें उसको बेचेंगे।
ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन है. वी शुड बी निवेशक एंड ऑल्सो जो अपने निरीक्षक हैं उनको भी सचेत रहना होगा, बिकॉज ऐसे कई बार देखा गया है कि इस सिचुएशन का लोग फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा. कई बार ऐसे सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं. देखिए, एक बात तो है कि भारत देश जो है हमारा, वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है. और ये जो प्रगति कर रहा है, जिससे जो एक इमेज हमारी बदली है, वो बदली हुई इमेज देश की और देश के लोगों की दूसरे कई देशों के लोगों को पसंद नहीं आ रही है. और दूसरे कई देशों के लोगों की बात क्यों करें, इवन हमारे भी देश के कई लोग हैं जो उनको हेल्प करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह हम यहां पर बिगाड़ा करें. तो हमको इस चीज़ से बहुत सावचेत रहना होगा और हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि हम इस तरह के कोई ट्रैप में ना फंसे. और दूसरा, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम जो निवेश करते हैं सोच कर करें, समझ कर करें. बिना समझे और सोचे निवेश ना करें, किसी के बहकावे में ना आवें. क्यों कि ऐसे अगर निवेश करेंगे तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, मेल्टडाउन होंगे, जिसमें आपको तनाव ही आएगा. और ये तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, टेंशन जो है, वो शरीर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. बिकॉज आफ्टर ऑल वेल्थ बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हेल्थ को बिगाड़ दें. बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इज़ वेल्थ.